बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3.6 के लास्ट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए जी क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास इंटीग्रल 1 to 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स तो है, क्योंकि इसकी लिमिट्स के साथ हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 3 तक। इंटीग्रल के साथ लिमिट्स अवेलेबल हैं 1 से 3, सो इट इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन जो इंटीग्रेशन में फंक्शन लिखा हुआ है, अब उसको चेक करते हैं कि जी वो कैसा है, उस पर कौन सी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 मेंशन है और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1। सो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होगा कि हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद फिर फर्दर कैलकुलेशंस की तरफ हम मूव करेंगे। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए डिवाइड कर लेंगे। अब नोमिनेटर वाली टर्म को इनसाइड द आप डिवीजन लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दें। एक्स से डिवाइड करें, फिर माइनस 1 से डिवाइड करें। आपके पास सिंपल सी डिवीजन के बाद ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन क्या आया? एक्स माइनस 1 प्लस रिमाइंडर आया माइनस 1 ओवर डिवाइजर था आपका एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले आपने इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद आप इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक्स पे भी, माइनस 1 पे भी और माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 पे भी, तीनों पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सिंपल सी इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये 1 to 3 जो इंटीग्रल था वो लिमिट्स में आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स, और ये 1 to 3 लिमिट्स आ गई, माइनस ये 1 ओवर एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है। एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, और जो अगर वो नोमिनेटर में मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन हम सीख चुके, इट इज़ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसके साथ भी लिमिट्स आप लगा देंगे 1 से 3 तक। ये लिमिट्स आपकी ये सारे लॉग पे लगेंगी 1 से लेके 3 तक। अब आप वही टेक्निक लिमिट्स वाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 स्क्वायर विच इज़ 9 ओवर 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर ले लेंगे 1 ओवर 2, माइनस एक्स पे 3 और 1 अप्लाई करेंगे तो इट इज़ 3 माइनस 1। लॉग पे करेंगे तो पहले एक्स प्लस 1 की जगह पे 3 प्लस 1 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। इनके एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, बाकी आप प्लस माइनस करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में 28 क्वेश्चन हमारा, या 27, या आप देखेंगे इसे बैकवर्ड कुछ क्वेश्चंस आपके पास आपको ट्रिग्नोमेट्री के नज़र आएंगे, लेकिन जब आप उसको सब्स्टिट्यूशन के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे जैसे 3.5 में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के साथ किए। कैसे देखते हैं जी। इंटीग्रल है 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स एंड 2 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस एक्स रिपीट हो रहा है, और बड़ा ऑब्वियस है कि जी उसका डेरिवेटिव ऊपर साइन एक्स भी मौजूद है, माइनस साइन होना चाहिए, माइनस तो हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इस कॉस एक्स को टी ले लेते हैं। लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो टी कॉस है तो डिफरेंशियल्स चाहिए होंगे, टी का डिफरेंशियल डी टी एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स। इस माइनस को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है वो माइनस डी टी के इक्वल हो गया। हम एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो और फिर आप सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप जैसे ही सब्स्टिट्यूशन कर लें उसके बाद आपने अपनी लिमिट्स को भी चेंज करना है। पहले ये जो लिमिट्स लिखी हुई हैं 0 से π/2 ये एक्स के लिए, लेकिन अब हमने वेरिएबल एक्स से चेंज कर लिया टी, तो अब टी के लिए नई हमारे पास लिमिट्स होनी चाहिए। वो कैसे होंगे? अब हम इन्हीं लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। पहले लोअर लिमिट ले लेते हैं। एक्स के केस में लोअर लिमिट 0 थी, सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी? टी क्या है हमारे पास? इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो टी इज इक्वल टू कॉस एक्स की जगह पे ये 0 पुट कर दे। सो cos 0 is equal to 1. When x is equal to 0, then t is equal to 1. ओके, लोअर लिमिट तो हमारे पास रिप्लेस में आ गई कि जी 0 की जगह पे हम 1 लिख देंगे। अपर लिमिट π/2 है, सो मीन्स व्हेन x is equal to π/2, then t is equal to cos x था, तो हम यहाँ पे x की जगह पे π/2 लिख देंगे, cos π/2, एंड cos π/2 इज इक्वल टू 0, cos 90 0 होगा हमारे पास। सो व्हेन x इज इक्वल टू π/2, t इज इक्वल टू 0। सो हमारा वो इंटीग्रल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? I इज इक्वल टू 0 की जगह पे हम लिख देंगे 1,
1 हमने लोअर लिमिट में लिख दिया और अपर लिमिट में 0, तो लिमिट 0 से π/2 की बजाय होगी 1 से 0 तक। इस सारे की जगह पे sin x dx की जगह पे माइनस dt आ जाएगा और नीचे 1 प्लस cos x की जगह पे t, 2 प्लस cos x की जगह पे भी t। इस माइनस को भी अब आप जो है अब इसके 2 वे हैं हमारे पास, या तो आप इस माइनस को आउटसाइड द इंटेग्रल शिफ्ट करें और इसको एज इट इज़ आप कैलकुलेशन कर लें, सेम आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपकी जो भी अभी हम जैसे कैलकुलेट करेंगे वही रिजल्ट इस सिचुएशन में भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक रिजल्ट यूज़ कर लें लिमिट्स के हवाले से, याद रखिएगा अगर आपके पास a to b f of x dx हो, अगर आप इस इंटेग्रल्स की लिमिट चेंज कर दें a to b की बजाय b to a कर दें f of x dx, तो इंटेग्रल के साथ माइनस आ जाता है। मीन्स कि अगर आप किसी डेफिनेट इंटेग्रल्स की लिमिट्स को चेंज कर दें, उनको अल्टरनेट वे में लिख दें, जो लोअर लिमिट है उसको अपर में और अपर को लोअर में, a टू b की बजाय b टू a लिख दें, तो साथ माइनस साइन आप जो है वो लगाएंगे, वो उसके साथ माइनस अपेयर हो जाता है। इसी टेक्निक को हम रिवर्स अगर यूज़ करें कि अगर इंटेग्रल के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम उसकी लिमिट चेंज करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। हम यहाँ पे इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं, 1 से 0 थी तो हम इसको लिख देते हैं 0 से 1। जब लिमिट चेंज करते हैं तो इंटेग्रल के साथ माइनस लगाते हैं, ऑलरेडी माइनस था वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम बजाय इसके कि माइनस को सारे क्वेश्चन में साथ उसको लेके चलते जाएं, हमने इस माइनस को यहीं पे जो है वो सॉल्व कर लिया। हमने आपकी इंटेग्रल्स की लिमिट्स को इंटरचेंज कर लिया, लोअर लिमिट को अपर में लिख दिया और अपर को लोअर में, और ये रेफरेंस आप साथ आप दे दें कि जी हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं कि जब आप इंटेग्रल्स की लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव अपेयर होता है। सो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर लिया, 1 से 0 की बजाय अब 0 से 1 हो गई, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। अब ये आपकी वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली आपकी इंटीग्रेशन बन गई। आपके पास नीचे 2 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इसको विदाउट इंटेग्रल कंसीडर कर लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 1/1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी को कंसीडर करें। लीनियर फैक्टर्स हैं तो a ओवर एंड b ओवर आप इसको लिख देंगे। फिर सेम कैलकुलेशंस जैसे आप प्रीवियसली कर चुके हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनसे बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। जब ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट ये 1 बचेगा डिनोमिनेटर में। a वाली टर्म से होगा तो 1 प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा और a के साथ 2 प्लस टी मल्टीप्लाई होगा, प्लस b के साथ जब ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस टी कैंसिल आउट होगा और 1 प्लस टी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी कोई इक्वेशन का नेम दे दें, फर्स्ट को हमने 1 कहा था, इसको सेकंड कह देते हैं। अब चूंकि ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो बड़ा इजीली हम a और b की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व करते हैं तो पहला टारगेट हमारा ये होता है कि ये दोनों अननोन मालूम करें जो a और b आपने लिखे हैं। तो पहले कोफिशिएंट, पहला आपका जो लीनियर फैक्टर है उसको 0 पुट करें, 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू -1 आ जाएगी और आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें 1 a 2 t की जगह पे -1, 1 प्लस टी को 0 पुट किया तो ये सारा का सारा फैक्टर 0, 2 -1 1 बचते हैं तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 1। सेकेंड लीनियर फैक्टर को भी 0 पुट करें और यहाँ से t -2 आ जाएगा। इसको आप पुट करें आपकी इसी सेकेंड इक्वेशन में तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी 0 पुट किया तो ये वाला सारा फैक्टर 0 हो गया। b 1 माइनस टी की जगह पे 2 आ गया आपका, ये माइनस टी माइनस b बचेंगे, माइनस को हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, सो b इज इक्वल टू -1। सो a आपका 1 आ गया और b हमारे पास जो है वो -1 हो गया। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ करते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1 में। नो योर इक्वेशन 1 बिकम्स लेफ्ट साइड एज इट इज़, a की जगह पे 1 लिख देंगे और b की जगह पे -1। ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमने रिजॉल्व कर लिया। अब हमें इसका इंटेग्रल चाहिए तो लिख दें बाय टेकिंग इंटेग्रल फ्रॉम। अब इंटेग्रल भी आपका डेफिनेट इंटेग्रल चाहिए, तो जस्ट ये नहीं लिखेंगे कि जी दोनों साइड्स पे बाय टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक लेना है, बाय टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम 0 to 1। क्वेश्चन में अब हमारा जो रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ t, जहाँ से हमने आपकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट की, वो इंटेग्रल है 0 to 1। सो बाय टेकिंग इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड भी 0 to 1 एंड राइट साइड दोनों टर्म्स के साथ 0 to 1 आप इंटेग्रल ले लें। सिंपल सी इंटीग्रेशंस होती हैं एज वी नो। 1/1 प्लस टी, इसका ऊपर डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो log ऑफ 1 प्लस टी, लेकिन साथ आप फिर लिमिट्स लिखेंगे 0 से 1। 2 प्लस टी का डेरिवेटिव भी 1 होगा,
2 का 0 और t का 1, तो 0 + 1 = 1 अवेलेबल है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी log ऑफ 2 + t, लेकिन साथ लिमिट्स लिखेंगे 0 से 1 तक। नेक्स्ट फिर वही इस log में पहले t की जगह पे 1 अपर लिमिट पुट कर दें, माइनस log ऑफ t की जगह पे 0 पुट कर दें। सेम यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट्स आपके पास आते जाएंगे। log 1 अपेयर होगा तो log 1 को हम 0 लिख देंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ log 1 इज इक्वल टू 0। सो log 2 प्लस log 2 माइनस log 3। log में अगर टर्म्स प्लस में हो रही हों तो एक ही log में लिखें तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस log 3। अगर log में टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो इकट्ठे log में करें तो वो डिवाइड हो जाती हैं। तो log ऑफ 2/2, 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 3, सो इट बिकम्स log ऑफ 4/3। सो हमने इस एक्सरसाइज में देखा टेक्निक सारी की सारी आपकी वही प्रीवियस हैं जो आप प्रीवियस 3-4 चैप्टर्स एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके, और उन सारी टेक्निक्स के साथ सिर्फ एक नई चीज़ हमने सीखी कि अगर आपके पास लिमिट्स हों साथ आपके इंटेग्रल के तो वो डेफिनेट इंटेग्रल होता है, और आफ्टर इंटीग्रेशन आपने उन लिमिट्स को कैसे अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आया है उसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, और सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं।